तो बात करते हैं एबॉर्शन के नोट्स की। ठीक है, तो एबॉर्शन क्या होता है यार? इट इज द एक्सपल्जन ऑफ एन एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस जो कि कितना हो, लेस देन इक्वल्स टू 500 ग्राम। अगर इसका एक्सपल्जन कर रहे हैं व्हेन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, व्हेन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? एबॉर्शन। ठीक है, एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस लेस देन इक्वल टू 500 ग्राम व्हेन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। अगर इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के है ना तो है तो उसको हम प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। ठीक है, प्रीटर्म। ठीक है, नॉट अबॉर्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। टाइप्स की बात करें तो दो तरह का अबॉर्शन होता है, एक होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, एक होता है इंड्यूस अबॉर्शन। एक होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, एक होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में हमारे पास इसको फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, कंप्लीट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या फिर कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन। ठीक है, तो सारे तरह के हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को देखेंगे जिसमें से मिस्ड एंड सेप्टिक अबॉर्शन पे 5-5 नंबर में अलग से क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस अगर आप जो अबॉर्शन के बारे में आया तो वो पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब MTPR जो लीगल है, लीगल ड्यूरेशन पे अगर MTP कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। इटियोलॉजी की पूछेंगे कि भाई हमारे पास ये जो अबॉर्शन है स्पॉन्टेनियस या फिर इंड्यूस अबॉर्शन है वो क्यों होता है? अगर हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों होता है एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्यों होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कॉज, यार अगर पहले भी किसी को हिस्ट्री रही है अबॉर्शन की तो उनमें ज़्यादा चांसेस होने की। एंडोक्राइन कॉज हो सकता है ना, थ्रोम्बोफिलिया की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ड्यू टू ट्रॉमा हो सकता है। यार अगर यूट्रस का शेप जो है वो T शेप्ड है तो उसमें भी चांसेस है कि यहाँ पे क्या हो जाए? अबॉर्शन हो जाए। तो हमने बात की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अबॉर्शंस होते हैं वो क्यों हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक, एंडोक्राइन, थ्रोम्बोफिलिया की वजह से, इन्फेक्शन के चांसेस हैं उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से ना। अगर हम बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो हमारे पास एबॉर्शन होते हैं वो क्यों हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, मुलेरियन फ्यूजन डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, यूट्राइन साइनिक का अगर फॉर्मेशन हो गया है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। यार अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड होगा, दैट इज यूट्राइन फाइब्रॉइड है अगर, तो उसकी वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमारे पास अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। एंड कुछ केसेस जो होते हैं अनएक्सप्लेन्ड होते हैं तो इसको हम बता नहीं सकते, तो अनएक्सप्लेन्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन। यार ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट इटियोलॉजी। ना यहाँ पे हम पता करते हैं जो इंटरनल ऑस है ना, अगर वो ओपन है तो क्या हो सकता है? एनक्लोज है तो क्या हो सकता है? अगर ओपन है तो यहाँ पे इनएविटेबल अबॉर्शन बोल देंगे। अगर कोई हिस्ट्री नहीं है ऑफ एक्सपल्शन की, तो अगर वो इनकम्प्लीट है, ओपन और इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्शन देखने को मिलता है। क्लोज्ड है तो इसमें हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं अबॉर्शन यार, मिस्ड, थ्रेटेंड और कंप्लीट। मिस्ड में यहाँ पे
कब बोलेंगे? जब फीटस प्रेजेंट है, उसकी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो हमको सुनाई नहीं दे रही है। थ्रेटन कब बोलेंगे? जब फीटस भी प्रेजेंट है और कार्डियक एक्टिविटी भी प्रेजेंट है। एंड कंप्लीट कब बोलेंगे? कोई भी पीरियड ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कैविटी में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम पता करते हैं इंटरनल ऑस से, चीज़ों से। ठीक है, ना क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सो क्लिनिकल फीचर्स में अगर यहाँ पे एमिनोरिया है, अगर लेडी को है ना एमिनोरिया है प्लस ब्लीडिंग हो रही है प्लस पेन हो रहा है, और इसके साथ कोई हिस्ट्री नहीं है कि हमारे पास जो पीरियड ऑफ कंसेप्शन है, नो हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ पीरियड ऑफ कंसेप्शन, तो हम क्या बोलेंगे कि 3 चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। इस केसेस में 3 चांसेस हो सकते हैं, या फिर मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है, या फिर थ्रेटेंड, या फिर इनएविटेबल। ओके, मिस्ड, थ्रेटेंड एंड इनएविटेबल, ये 3 तरह के यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है? एबॉर्शन का टाइप देखने को मिल सकता है अगर एमिनोरिया है, ब्लीडिंग है, पेन है, एंड कोई हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ पीरियड ऑफ कंसेप्शन अगर नहीं है। ठीक है, सो इसमें हम जब पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे मिस्ड में, तो वहाँ पे जो इंटरनल ऑस है वो क्लोज्ड होगा, थ्रेटेन में भी इंटरनल ऑस क्लोज्ड होगा, इनएविटेबल में हमने जो ऊपर में बात की ना, देखो यहाँ पे इंटरनल मिस्ड, इनएविटेबल में क्या है? ये ओपन है ना। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन की बात करें तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में जो यूट्राइन कैविटी का जो साइज़ है, मतलब यूट्रस का साइज है, वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन से कम होगा, एंड इन केस ऑफ थ्रेटेन इट इज इक्वल्स टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, एंड इनएविटेबल में यूट्राइन साइज जो है वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन के बराबर होगा यहाँ भी। एंड यूएसजी जब हम कराएंगे, सो मिस्ड एबॉर्शन के अंदर कार्डियक एक्टिविटी फिटस की एब्सेंट होगी यार, CRL जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा या फिर बराबर हो सकता है 7 mm के। एंड इन थ्रेटेन एबॉर्शन कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, मतलब फिटस जो है वो वायबल है, एंड इनएविटेबल में प्रेजेंट हो भी सकता है, कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, सो ट्रीटमेंट में जो मिस्ड एबॉर्शन, यहाँ आप क्या करते हैं भाई? टैब मीजोप्रोस्टोल देते हैं जिससे बाहर आ जाएगा पीरियड ऑफ कंजम्पशन, एंड यहाँ पे सक्शन एंड इवैक्यूएशन भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ थ्रेटेंड एबॉर्शन यार, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर हम बात करें अबाउट एम्पेरिकल ट्रीटमेंट की, सो वहाँ पे हम बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं मदर को, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, है ना। बोलते हैं कि आप हैवी वेट ना उठाओ, है ना, नॉट टू लिफ्ट हैवी वेट, है ना। उनको बोलते हैं कि इस समय आप कोइटस अवॉइड करो यार, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये हमारे पास है एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ना अगर हम बात करें इनएविटेबल की, तो वहाँ पे ओस क्या होता है यार? ओस इज ओपन, है ना। तो पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, जो पीरियड ऑफ कंसेप्शन है, विल बी एक्सपेक्टेड कि वो बाहर आ जाए, सो विल बी एक्सपेक्टेड। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट मिस थ्रेटन एंड इनएविटेबल एबॉर्शन की, जहाँ पे इम्यूनिटी देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलती है, पेन देखने को मिलता है, बट कोई हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि जो पीरियड ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर आ गया हो। दूसरा जो है वो ये है कि एमिनोरिया है प्लस ब्लीडिंग है, उसके साथ साथ पेन भी है, बट यहाँ पे हिस्ट्री है कि जो पीरियड ऑफ कंसेप्शन था वो बाहर आ गया हो, सो हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ पीरियड ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, सो इस केसेस में हमारे पास क्या हो सकता है? 2 चांसेस हो सकते हैं, या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन या फिर कंप्लीट अबॉर्शन। तो अगर इनकम्प्लीट है तो वहाँ पे पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में इंटरनल ऑस क्या था भाई? ओपन था। कंप्लीट में इंटरनल ऑस क्लोज था। ट्रीटमेंट की बात करें तो जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है, यहाँ पे हमारे पास अगर पेशेंट शॉक में चली गई, सो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं यार। शॉक का ट्रीटमेंट करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट,
स्पेसिफिक कोई तकलीफ है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। शॉक में चले जाएगा तो क्या करेंगे, रिससिटेशन करेंगे यार। शॉक में चले जाएगा तो क्या करेंगे, पेशेंट का शॉक को ट्रीट करते हैं, सिम्टोमेटिक एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं, रिससिटेशन करते हैं भाई। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम डिजिटल इवैक्यूएशन करते हैं फ्रॉम दी सर्वाइकल कैनाल एंड उसके बाद कंप्लीट करते हैं इस प्रोसेस को बाय सक्शन एंड इवैक्यूएशन। कंप्लीट दी प्रोसेस बाय सक्शन एंड इवैक्यूएशन। ये हमने बात की अबाउट व्हाट, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, मिस्ड, थ्रेटन, इनएविटेबल। 2 बच गया यार। मिस्ड अबॉर्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मिस्ड अबॉर्शन पूछा जाता है हमसे। डिटेलमेंट, सेप्टिक अबॉर्शन। तो मिस्ड अबॉर्शन के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, फीटस इज डेड एंड रिटेन्ड इनसाइड यूट्रस फॉर वायबल पीरियड। कुछ समय के लिए बच्चा मर गया बट फिर भी यूट्रस के अंदर में रहता है, इसको बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। fetus is dead and retained inside for variable period, बहुत समय तक, नॉट अ वायबल पीरियड, वेरिएबल है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे वही जो हमने ऊपर में लिखा था, एमेन्यूरे देखने को मिलेगा यार। अगर अलग से मिस अबॉर्शन 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा लिख देना है, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशन। एमेन्यूरिया होगा, ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, यूट्रस जो है वो रिग्रेस कर जाता है भाई, एंड जो कार्डियक एक्टिविटी है वो धीरे धीरे स्टॉप करने लगती है, मतलब वो स्टॉप हो जाता है इसमें, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो रियल टाइम यूएसडी जब हम कराएंगे सो इसमें सैक कैसे देखने को मिलेगा, एम्प्टी सैक। तो ये डायग्नोसिस हो गया यार। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे मिस्ड अबॉर्शन का। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है पीरियड ऑफ जेस्टेशन देखते हैं। अगर लेस देन 12 वीक्स है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं, मिज़ोप्रोस्टोल देते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सक्शन एंड इवैक्यूएशन कर सकते हैं। अगर मोर देन 12 वीक्स है जेस्टेशन तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर, प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं जिससे वो बाहर आ जाए। लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है भाई इसके वजह से, है ना। अगर मिस्ड अबॉर्शन हो गया तो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी देखने को मिल सकती है ना। उसके वजह से मिस्ड अबॉर्शन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, मरा हुआ बच्चा पेट में है तो साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाती है, साइकोलॉजिकल अपसेट देखने को मिलता है मदर को। तो ये हमने बात की अबाउट मिस्ड अबॉर्शन यार, ठीक है ना। एक और अबॉर्शन का टाइप है जो हमसे पूछा जाता है, वो है सेप्टिक अबॉर्शन। नाम से समझ आ रहा है सेप्टिक अबॉर्शन का मतलब क्या है यार, अबॉर्शन एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन। क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या है कि हम कैसे बोलेंगे सेप्टिक अबॉर्शन है भाई, टेम्परेचर जो है वो मदर का बढ़ा हुआ रहेगा, कितना से ज़्यादा भाई 38 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा हुआ टेम्परेचर है ना, पायरेक्सिया है अगर, सो हम बोलेंगे सेप्टिक अबॉर्शन हुआ है। अगर प्यूरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज है सो हम बोलेंगे सेप्टिक अबॉर्शन हुआ होगा, है ना। यहाँ पे एब्डोमिनल पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन एंड पेन ऑन टच दैट इज टेंडरनेस देखने को मिलता है यार। कारण क्या क्या हो सकता है सेप्टिक अबॉर्शन का, एटियोलॉजी की बात करें तो, है ना, ड्यू टू स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, इकोलाई के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सूडोमोनास के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेक्शन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज इसके वजह इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। हमने बात की अबाउट एटियोलॉजी।
अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट में बात करते हैं ग्रेड 1 अगर सेप्टिक अबॉर्शन है तो इसमें हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं पेन को कम करने के लिए, है ना, एंटी गैस गैंग्रीन सीरम देते हैं बिकॉज इसमें चांसेस है कि गैस गैंग्रीन हो जाए यार, एंटी टिटनस वैक्सीन देते हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स देते हैं, सेप्सिस है तो एंटीबायोटिक्स देंगे भाई। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन देते हैं। अगर ग्रेड 2 ऑफ सेप्टिक एबॉर्शन है तो उसमें वही क्या करेंगे भाई, एंटीबायोटिक्स देंगे, है ना, एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटी गैस गैंग्रीन सीरम प्लस एंटी टिटनस वैक्सीन देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं यार, जो कि सेकेंड ग्रेड में जरूरत पड़ता ही पड़ता है यहाँ पे। एंड सर्जरी के केसेस में बात करें तो इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस, जो ब्लड ऑफ कंजम्पशन है उसको निकाल लेते हैं यहाँ पे ना। अगर हम बात करें ग्रेड 3 ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन की तो उसमें एनाल्जेसिक देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, प्लस यहाँ पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं फॉर पेरिटोनाइटिस ना हो जाए, सो सपोर्टिव ट्रीटमेंट फॉर पेरिटोनाइटिस, जिसमें गैस्ट्रिक लवाज करते हैं, आईवी सलाइन इन्फ्यूज़न देते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ अबॉर्शन यार, ठीक है, सेप्टिक अबॉर्शन की बात की हमने, मिस्ड अबॉर्शन की बात की, इनकम्प्लीट कंप्लीट की क्लिनिकल फीचर्स, पर्सपेक्टिवल एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलेगा, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, है ना, मिस्ड ट्रीटमेंट एंड इनएविटेबल में पर्सपेक्टिवल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, क्लिनिकल फीचर्स की बात की हमने, एमिनोरिया होता है, ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, यूएसजी में क्या देखने को मिलेगा, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, है ना, इटियोलॉजी क्या है कि अबॉर्शन जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्यों होता है, टाइप्स की बात की, स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस एंड स्पॉन्टेनियस क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हमने देखा, अबॉर्शन होता क्या है वो हमने देखा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये।